नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आज प्रेस वार्ता किया गया और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि पहली चरण और दूसरी चरण में जब चुनाव हो रहा था तो बूथों पे लोग कम नजर आए और इसी से पता चलता है कि इस बार जो मतदान है वो बहुत ही पहले चरण और दूसरी चरण में कम नजर आया। उन्होंने कहा कि घर घर जाके लोगों को जागरूक करना पड़ा और इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बूथों को लेकर हम लोगों को नाव से सफर करना पड़ा। तो सबसे पहले उनके बयान को सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हम लोग 7वें चरण के लिए प्रिपरेशन पहले से ही किया है। अब 2 चरण कंप्लीट हो गया, उससे हम लोग कुछ सीखने के लिए भी मिला है। और जैसे पहले चरण में हम लोगों का मतदान प्रतिशत जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत नीचे गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज में यही किया कि हमारा जो पंचायत स्तर का कर्मी है उन लोगों को भी हमने इन्वॉल्व किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इन लोगों को भी घर घर जा कर के मतदाताओं को प्रेरित करें कि घर से निकल कर जा कर के वोट करें। कुछ हद तक ये सफल भी हुआ है। शहरी एरिया क्षेत्र में हमने माइकिंग भी कराया, लोगों को अनुरोध किया, उन लोगों को विनती की गई कि घर से निकल के वोट डालने के लिए। इसके अलावा हम लोग जैसे 85 साल के ऊपर अशक्त लोगों का घर से मतदान केंद्र पर आने का, वापस वोटिंग के बाद वापस घर छोड़ने का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की है। तो इस तरह से हम लोग कुछ नया सिस्टम्स को भी सेकेंड फेज में इम्प्लीमेंट किया। अब थर्ड फेज में और तगड़ा करेंगे। आज मैं 3:30 बजे सभी थर्ड फेज से लेके 7वें फेज से DM SP लोगों के साथ PC कर रहा हूँ मैंने। उसमें और इस पर चर्चा होगी और नया क्या हम लोग मेजर्स ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हमारा मतदान प्रतिशत इम्प्रूव हो। दियारा क्षेत्र के लिए किस तरह से सख्ती से? देखिए, हमारा सभी पोलिंग स्टेशंस सशस्त्र बल में आच्छादित है, तो ऐसे सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं है। ये सही है कि हम लोग के जो नेक्स्ट तृतीय चरण में बहुत सारे इलाका हमारा दियारा एरिया में पड़ता है। लगभग 297 ऐसे बूथ है जहां हम लोग बोट से आना जाना करेंगे, तो उसके लिए हम लोग विशेष व्यवस्था किया है। सेंट्रल फोर्स में भी ITBP टाइप का फोर्स को उस एरिया में ज़्यादा लगाया है ताकि, क्योंकि उन लोगों को पानी, पहाड़, ये सब में काम करके उन लोग का अनुभव है। तो बोट पेट्रोलिंग है, तो इंतज़ाम है सुरक्षा का। सर, गर्मी भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, तो एक ये कारण भी हो रहा है कि वोटर्स घर से गर्मी के कारण नहीं निकल पा रहे हैं, उसको लेकर के भी इंतज़ाम बूथों पर किया जा रहा है। देखिए, ये लोकसभा इलेक्शन 2009 हो, 14 हो, 19 हो, गर्मी में ही हुआ है। ऐसा नहीं कि ठंडा में, उस समय ठंडा था, अभी गर्मी हो गया। ये सही बात है कि इस बार थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था किया है हमने। छाया का व्यवस्था किया है, पीने का पानी का है, टॉयलेट है, फर्नीचर है, ये सब व्यवस्था की गई है। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। लेकिन लोकतंत्र का इस महापर्व में हम लोग जो 5 साल में एक बार मिलता है उसको हक भी खोना भी ठीक नहीं है ना। एक दिन हम लोग को घर से आकर के कितना समय लगता है वोट डाल के वापस जाने में, अब वो भी 5 साल में एक बार ऐसे मौका आता है। देश के भविष्य पर हम लोग को निर्णय सुनिश्चित करना है, तो ये छोटा कदम लेना बहुत जरूरी है। घर से निकल के जाकर के मतदान केंद्र तक आना, मतदान करके वापस जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। निर्वाचन विभाग अपील कर रहा है वोटरों से एकदम लगातार। मैं कल भी आप लोगों को मीडिया के चैनल्स के माध्यम से मैं सभी लोगों से विनती कर रहा था कि कृपया इस महापर्व में जो संविधान ने आपको हक दिया, अधिकार दिया, उससे आप लोग वंचित नहीं रहना चाहिए। देश के भविष्य में आप लोग को अपनी योगदान देना चाहिए। सिर्फ क्रिटिसाइज करने से कोई काम नहीं चलेगा। आप निर्वाचन में आप भाग लेना, जो आपका मनपसंद कैंडिडेट है उनको वोट डालिए, तभी लोकतंत्र सुदृढ़ रहेगा। एक मैं कल भी लगातार अपील कर ही रहा था। भारत निर्वाचन आयोग भी कर रहा है, हमारा DM लोग भी कर रहा है। सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले और दूसरे चरण के बाद अब तीसरी चरण का चुनाव होना है, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ सीख मिला है। पहली और दूसरी चुनाव के बाद हम बहुत सारी चीज़ों को देखे हैं और परखे हैं, इसीलिए अब तीसरी जो चुनाव होगा उसमें बहुत ही मजबूती के साथ हमारा आयोग रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ड्यूटी में जितने लोगों को लगाया गया वो सख्त एक कार्रवाई कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि घर घर से लोगों को बुलाकर मतदान का प्रयोग करने के लिए लोगों को अपील किया जा
जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों से इसलिए अपील कर रहे हैं क्योंकि उनका ये मत देना बहुत ज़रूरी है। इसी से उनका पता चलता है कि बिहार का नागरिक कितने लोग हैं, देश के अंदर कितने लोग हैं, इसी से पता चलता है। खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।